हेलो। आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो है एरीज़ वालों के बारे में। तो एरीज़ जो हॉरोस्कोप है, अ, उसके बारे में बात करेंगे कि 2026 उनके लिए कैसा रहेगा। तो जितनी भी एरीज़, चाहे उनका सन साइन है, मून साइन है या उनका असेंडेंट या लग्ना साइन है, तो एरीज़ जो है वो पहला घर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर एरीज़ ज़ोडिक साइन के हैं तब भी ये आपके लिए है, और अगर आपका मून साइन है या लगना है। एरीज़ वालों के लिए 2026 जो है वो देखा जाए तो, क्योंकि जो एरीज़ मून वाले लोग हैं, अब मैं अगर मैं बात करूँ ना एरीज़ वाले, तो एरीज़ में जिनका मून साइन है वो 7.5 के अंदर है। ठीक है, तो जिनका मून साइन एरीज़ है वो 7.5 के अंदर है, क्योंकि एरीज़ वालों के, और ज़ोडिक साइन पे अगर मैं बात करूँ तो वो 7.5 के अंदर है, क्योंकि एरीज़ वालों के 12वें घर में मैंने लिखा है यहाँ पर सैटर्न, तो 12वें घर में सैटर्न है। ठीक है, जब भी आपके मून साइन से जब सैटर्न 12वें घर में जाता है तो 7.5 का आपको पहला फेस लग चुका है। तो एरीज़ वाले 7.5 के अंदर है, और ये इनका फर्स्ट फेस है फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फेज़ के अंदर है, और राहु जो है अभी ट्रांजिट के अंदर 11 हाउस में, और केतु आपके 5वें घर में है। और अगर मैं बात करूँ जुपिटर, तो जुपिटर अभी आपके जो है 3rd हाउस में है, और ये नेक्स्ट ईयर 2026 के मार्च अप्रैल के बाद ये एग्जॉल्टेड यानी 4th हाउस में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो एरीज़ वाले हैं, अब देखिए ये एक जर्नल प्रेडिक्शन है। ठीक है, बाकी जो डिटेल प्रोडक्शन होती है वो फिर बहुत डिटेल में होती है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपके प्लेस ऑफ बर्थ से फिर वो देखी जाती है। अगर टाइम ऑफ बर्थ पता हो तो वेल एंड गुड है, वो फिर हम वहाँ से चेक करके बताते हैं, क्योंकि आप जिस ईयर में आप पैदा हुए हैं आपके अपने बर्थ चार्ट की पोजीशन क्या है, ये ट्रांजिट है। ये जो मैं आपको सामने दिखा रही हूँ ये ट्रांजिट है, लेकिन जब हम डिटेल में बर्थ चार्ट चेक करते हैं तो फिर ट्रांजिट के साथ आपका बर्थ चार्ट भी देखा जाता है, क्योंकि हर ईयर्स में, लेट सपोज एरीज़ के लोग तो लाखों करोड़ों में है, क्या सबका एक जैसा होगा? नहीं। अब जो एरीज़ है उसकी जो डेट है, वो जिस ईयर में पैदा हुआ है, जिस जगह में पैदा हुआ है, जो उसका नाम है, वो स्पेसिफिकली उसकी डेस्टिनी को शो करता है। फिर हम ये साथ में ट्रांजिट चार्ट भी देखते हैं, उस ट्रांजिट चार्ट का मेन चार्ट के साथ कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अब अगर हम बात करें तो ये एरीज़ 2026 इनके लिए जो देखा जाए तो वो यहाँ पर 60% अच्छा रिजल्ट देगी। 40% जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है 7.5 की वजह से। ठीक है, अब अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर सैटर्न की पोजीशन अच्छी है, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर सैटर्न की पोजीशन अच्छी है तो फिर 7.5 आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में जोहल, जिसे सैटर्न कहते हैं, उसकी पोजीशन ख़राब है तो फिर 7.5 आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकती है। अब क्या हो सकता है, क्योंकि आप लोग 7.5 में, तो 7.5 जो है वो तकरीबन 2027 के दिसंबर तक में रहेगा। ठीक है, तो 2027 तक सैटर्न आपके 12वें घर में बैठेगा और आप 7.5 के फर्स्ट फेज में होंगे। अब 2026 की बात करें तो एरीज़ वालों के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी, जब जुपिटर इनके 4th हाउस में जाएगा आफ्टर मार्च अप्रैल के बाद, जब ट्रांजिट करेगा तो इनके कैरियर में, क्योंकि 4th हाउस है तो वो 2 3 4 5 6 और 7, यानी पहला एस्पेक्ट उसका जो है ये 7th एस्पेक्ट इसका पड़ेगा। जुपिटर 4 से वो 10 हाउस को देखेगा, तो कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं क्या एरीज़ वालों के लिए, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ कैरियर में आ सकती हैं। कोई व्हीकल प्रॉपर्टी ख़रीदी जा सकती है, कोई घर को रेनोवेट किया जा सकता है। अगर हम बात करें यहाँ राहु का ट्रांजिट, तो राहु का ट्रांजिट जो है वो अभी 11th हाउस में है और केतु 5th हाउस में है। तो 11th हाउस में राहु के होने की वजह से ये कि समटाइम इनको फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, नए फ्रेंड्स बन सकते हैं। बट केतु 5th हाउस आने में ये हो सकता है कि अगर ये किसी रिलेशनशिप में है तो बहुत ज़्यादा जनूनी पैशनेट हो जाएंगे, लेकिन कुछ अरसे बाद उस रिलेशनशिप से इनकी डिटैचमेंट भी हो सकती है। या अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो जो बंदा इनके साथ रिलेशनशिप में है, चाहे ये लड़की हो एरीज़ या लड़का हो, उनका पार्टनर या उनके जो लवर है, हो सकता है कि वो थोड़ा सा इनके साथ दूर दूर हो या इनको कम टाइम दे, जिनकी वजह से इनको रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े या डिससेटिस्फेक्शन या कन्फ्यूजन चल रही है।
अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी सैटर्न, तो सैटर्न ज़ाहिर है आप सरस्वती में 12वें घर में, तो सैटर्न यहाँ से थोड़े सडन एक्सपेंसेस करवा सकता है। आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपके एक्सपेंसेस जैसे लाइक हॉस्पिटल जाना, या घर में कोई बंदा बीमार है, बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हो जाना, सडन एक्सपेंसेस हो जाना। और यहाँ पर खुदा न खास्ता अगर आपके चार्ट में 5 सैटर्न की पोजीशन ख़राब है, तो फिर सम टाइम कोर्ट कचहरी के मामलात हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से सैटर्न आपके फर्स्ट एस्पेक्ट डालेगा सेकंड हाउस को, तो मनी मैटर में हो सकता है कि सेविंग करने में प्रॉब्लम है। घर में कोई आपके जो घर के जो एनवायरनमेंट है या फैमिली से रिलेटेड कोई इशू होना, दांत से रिलेटेड बीमारी होना, दांतों में दर्द रहना या दांत ख़राब रहना, तो ये इशू देखे गए हैं। सैटर्न बेसिकली 12वें घर में जब बैठता है तो वो आपके दूसरे घर को भी देखेगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, फिर आपके 8 हाउस को भी देखे, ये 6 हाउस को भी देखेगा। तो यहाँ पे सैटर्न जो है वो आपके 6 हाउस को जब देखेगा, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे जो एनिमीज़ हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनसे आपको विक्ट्री दे। दूसरा ये कि यहाँ पे अगर कोई बीमारी बहुत लॉन्ग टर्म चल रही है, तो हो सकता है कि उससे कुछ फ़ायदा भी हो। लेकिन यहाँ पर अगर सैटर्न की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि अगर आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो वो मेडिसिन वर्क ना करे, ठीक है। लेकिन अगर पोजीशन अच्छी है, तो फिर यहाँ पे आपके एनिमीज़ में भी आपको विक्ट्री देगा, प्लस आपकी अगर कोई क्रॉनिक बीमारी है तो उसमें भी आपको शफाया भी देगा। दूसरी बात ये, अगर सैटर्न यहाँ पे ज़ाहिर है 12 हाउस है, तो वो 6 हाउस को भी देखेगा। तो हो सकता है कि जो डॉक्टर्स लोग हैं उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहे, डॉक्टर प्रोफेशन के लिए, बैंकिंग प्रोफेशन वालों के लिए, और मार्केटिंग प्रोफेशन वालों के लिए, और पेट वेटनरीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे बात अगर हम बात करें कि 7th हाउस की, तो ट्रांजिट वाइज अगर मैं बात करूँ तो शादी के लिए 2026 का जो टाइम है एरीज़ वालों के लिए 55% बहुत अच्छा है। बस इतना कहूँगी कि अगर वो लव मैरिज करना चाह रहे, क्योंकि 5वां घर इनके लव रोमांस का है, वहाँ केतु आकर बैठा है, तो जज्बाती कोई भी फैसला ना करें। अगर कोई आपका रिलेशनशिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चल रहा है या फ्रेंड सर्कल से चल रहा है, तो कोशिश करें एक दफ़ा उसको परख कर फिर लव मैरिज में उसको कन्वर्ट करें। बाकी हेल्थ के हवाले से मैं ज़रूर ये कहूँगी कि आपको टांगों से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, माइग्रेन, हेडेक, और गाड़ी ड्राइव करते वक्त आपको एहतियात करनी होगी। किसी भी तरीके की बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से एहतियात कीजिएगा। मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए किसी हद तक ठीक हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगस्त का महीना और सितंबर का महीना, यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के मैटर में और हेल्थ के मैटर में। दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ बहुत शॉर्ट करके, एरीज़ वालों के लिए 60% 2026 अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको अपने बारे में डिटेल से जानना है, तो फिर आपका पर्सनल बर्थ चार्ट चेक करना पड़ेगा, और उस हिसाब से फिर आपको रेमेडी सॉल्यूशंस दी जा सकती हैं। थैंक यू।